नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ देश के डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई के सफर के बारे में बात करेंगे। पीएम मोदी नामीबिया की यात्रा के दौरान ही नामीबिया यूपीआई सिस्टम अडॉप्ट करने वाला पहला अफ्रीकन देश बन गया है। इससे पहले त्रिनिदाद और टोबैगो यूपीआई अपनाने वाले पहले कैरेबियन देश बने थे। आप खुद कल्पना करें कि दिल्ली की गलियों में एक ठेले वाला क्यूआर कोड स्कैन कर तुरंत भुगतान लेता है। पेरिस में एफिल टावर के पास एक पर्यटक अपने भीम ऐप से क्रेप खरीदता है और नामीबिया में एक दुकानदार तांगे उनेने कहने से पहले ही लेन देन पूरा कर लेता है। ये है यूपीआई, भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो न केवल भारत में डिजिटल भुगतान का चेहरा बदल रहा है बल्कि वैश्विक मंच पर तहलका मचा रहा है। 2016 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया यूपीआई आज न केवल भारत का गौरव है बल्कि दुनिया के सामने देश की सॉफ्ट पावर बनकर उभर रहा है। और हाँ, जिन लोगों ने इसका मजाक उड़ाया जैसे पी चिदम्बरम, आज उनकी बातें हास्यास्पद लगती हैं जब नामीबिया और त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे देश यूपीआई को गले लगा रहे हैं। यूपीआई ने भारत में डिजिटल क्रांति ला दी है। मई 2025 तक ही करीब $293 अरब का लेन देन किया गया। यह ग्लोबल इंस्टेंट पेमेंट ट्रांजैक्शंस का 46% है। यह कोई आंकड़ा नहीं, यह एक क्रांति है। यूपीआई की ताकत है इसकी सादगी। एक क्यूआर कोड स्कैन करें और फोन नंबर डालें और पैसा पलक झपकते ट्रांसफर। ना कोई भारी शुल्क, ना स्विफ्ट जैसी जटिल प्रक्रिया। इसके ऐसे ही कमाल के फीचर्स के बदौलत यूपीआई वैश्विक यात्रा पर निकल चुका है, जहां 2021 में भूटान ने इसे सबसे पहले अडॉप्ट किया। 2022 में नेपाल ने यूपीआई को कंप्लीट पेमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में लागू किया। 2025 तक यूपीआई 8 देशों में अपनी मौजूदगी दर्ज कर चुका है, जिसमें नामीबिया अफ्रीका का पहला देश और त्रिनिदाद और टोबैगो कैरेबियन का पहला देश बन चुका है। यूपीआई किन किन देशों में अपनी धाक जमा चुका है उसके लिए आप इस लिस्ट को देखिए। 2021 में भूटान में रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ क्यूआर बेस्ड पेमेंट शुरू हुआ। 2022 में नेपाल में गेटवे पेमेंट सर्विस के साथ सीमा पार P2P और P2M लेन देन। सिंगापुर में पेनाउ के साथ इंटीग्रेशन इनटू टूरिज्म एंड रिटेल में इससे पेमेंट हो रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने 2021 में ही दुबई मॉल जैसे प्रमुख केंद्रों में मशरेक और नेटवर्क इंटरनेशनल के साथ यूपीआई एक्सेप्टेबल है। 2024 में फ्रांस यूरोप का पहला देश बना जहां यूपीआई पेमेंट सिस्टम है। यहां पर एफिल टावर पर यूपीआई की शुरुआत हुई है। 2024 में श्रीलंका में भारतीय पर्यटकों के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिला है। 2024 में मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड के लिए समर्थन मिला। 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो कैरेबियन का पहला देश भीम ऐप के माध्यम से यूपीआई डिजिलॉकर जैसे भारतीय प्रोडक्ट को एडॉप्ट किया जा रहा है। और 2025 में ही नामीबिया अफ्रीका का पहला देश है जहां पर बैंक ऑफ नामीबिया के साथ लाइसेंसिंग समझौते के तहत यूपीआई लॉन्च किया गया है। लेकिन यह बस शुरुआत है। एनपीसीआई 4 से 6 और देशों, जिनमें कतर, थाईलैंड, मलेशिया, यूके, ओमान और मालदीव हैं, के साथ 2025 में यूपीआई लॉन्च करने के लिए बातचीत कर रहा है। साथ ही पेरू और रवांडा 2026-2027 तक यूपीआई जैसे सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी में है। जापान G7 चर्चाओं के बाद यूपीआई इंटीग्रेशन पर विचार कर रहा है और फिलीपींस भी सहयोग के लिए एक्साइटेड है। इसके साथ ही बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का प्रोजेक्ट नेक्सस, जिसमें मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस शामिल है, 2026 तक यूपीआई को रीजनल सिस्टम्स के साथ जोड़ेगा। आप इससे समझ रहे होंगे कि भारत के यूपीआई सिस्टम ने देश में तो डिजिटल क्रांति लाई ही है, साथ ही ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भारत की सॉफ्ट पावर बन रहा है। आप गर्व कर सकते हैं कि भारतीय प्रोडक्ट ने अपनी खूबियों के चलते ग्लोबली अपनी जगह बनाई है। यूपीआई की वैश्विक उड़ान भारत के लिए गर्व का विषय है। इसका सफर उन लोगों को याद दिलाना मजेदार रहेगा जिन्होंने भविष्य पर सवाल उठाए थे। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 2016 में यूपीआई को फैंसी बताकर इसका मजाक उड़ाया था, ये कहते हुए कि ये आम आदमी के लिए नहीं है। आज जब यूपीआई न केवल भारत की गलियों में बल्कि पेरिस, दुबई और नामीबिया में भी गूंज रहा है, चिदम्बरम की बातें बचकानी लगती हैं। ये भारत की टेक्निकल स्ट्रेंथ और विजनरी लीडरशिप का रिजल्ट है, जिसने न केवल भारत को डिजिटल सुपर पावर बनाया बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का झंडा बुलंद किया। यूपीआई को केवल एक पेमेंट सिस्टम नहीं बल्कि भारत के इंडिजिनस प्रोडक्ट के रूप में देखना चाहिए। ग्लोबली इसे अपनाया जा रहा है तो ये भारत की टेक्निकल लीडरशिप की पावर है। तो अगली बार जब आप यूपीआई से चाय का बिल चुकाएं या खुले पैसे ना होने पर क्यूआर स्कैन करें, तो याद रखें आप न केवल एक लेन देन कर रहे हैं बल्कि एक ऐसे प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं जिसका निर्माण भारत में हुआ है और जिसको अपनाने के लिए दुनिया इंतजार कर रही है या कर चुकी है।
बाकी चिदम्बरम जी को क्या बोले कि उनका सो कॉल्ड फैंसी यूपीआई ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी का भविष्य बनने जा रहा है। यूपीआई की सफल यात्रा पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।